हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने यूथ बुक पब्लिकेशन का जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें 5 क्लास आपका हो चुका है और आज जो है छठा क्लास आपके बीच होगा। तो हम आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना ये देना चाहते हैं कि आपका एनटीपीसी 7th फेज का जो है एग्ज़ाम आ चुका है। आप लोग अपने तैयारी की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारा भी स्पीड अप जो है आपको हम बता दिए थे कि जब एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तो आपको हम लगभग प्रयास करेंगे कि 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करें, 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करें। उसी अगर पथ पर जो है हम अग्रसर होंगे और आपको अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में जो है हम मदद करेंगे। तो देखिए, इंसेप्शन कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में लगातार तत्पर है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की दुनिया में आगे क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, देखिए पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ हम देखते हैं कि वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो हमको पहले से ही पता है कि 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक पर 1 होता है ना, इकाई अंक पर 1 होता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं। तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, तो 1 का क्यू करेंगे, उसके 1 का क्यू करेंगे और 9 का क्यू करेंगे, कितना होगा, 1 होगा और ये 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1 या 9। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल इतना, अंतर इतना, तो उसके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आप देखिए, योगफल दिया हुआ है x + y = 25 और उसका अंतर दिया हुआ है x - y = 3। देखिए, जब x का वैल्यू आप निकालते हैं, पता है उस स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 25 3 28, 28 में जब आप 2 से डिवाइड करिएगा क्या होगा, 14। x का वैल्यू हो जाएगा 14 अर्थात 14। y में क्या करते हैं भैया, y में 25 में से 3 माइनस कर देते हैं, होता है 22, और 22 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो जाता है y का वैल्यू 11। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और 11 का वर्ग क्या होता है, 121। इसका अंतर ज्ञात कीजिए। 9 6 में से गया 5, 9 में से 2 गया 7, 75 हो गया आपका आंसर नंबर बी। देखिए, जब भी योगफल रहे, अंतर रहे, क्या करते हैं, x का वैल्यू निकलना होता है। तो ये जो लिखा हुआ 25 3, इसको जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए 14, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। और y क्या करेंगे, y का वैल्यू निकलने के लिए क्या करेंगे, 25 में 3 घटा देंगे, 22 हो जाएगा, और 22 में 2 से भाग देंगे, 11 हो जाएगा। वही यहाँ पे बोला है, और कथांतर ज्ञात कीजिए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, 196 में से 21 गया 75 हो गया। चलिए, क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 133 आपका है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। देखिए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि 100 के बाद कहता है, 100 के बाद कौन सा वर्ग होता है। मतलब 100 का वर्गमूल निकाल लीजिए आप। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, तो 10 से बड़ा खोजिए। 11 होता है, 11 का वर्गमूल क्या होता है, 121। देखिए, 11 के बाद क्या होता है, 12, 12 का वर्गमूल कितना होता है, 144। उसके बाद 13 का देखिएगा, 13 का वर्गमूल कितना होता है, 169। उसके बाद 14 का देखिए 196। लेकिन जब हम 15 का देखते हैं कितना होता है, 225। 225 क्या होता है, ये 200 से बड़ा है, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको गिन लीजिए आप, इसको गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 4 है। यही ना पूछ रहा है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो 100 और 200 के बीच 4 पूर्ण वर्ग हैं। और क्वेश्चन नंबर 134 की दुनिया में हम लोग चलते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है भैया? तो क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इतना में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 144 नंबर आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि आपको हम कल ये वाला क्वेश्चन एक बताए थे कि इतना में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। जब पूर्ण वर्ग बनने का बात करेंगे तो हम इसका पहले निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? भाग विधि से हम वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, देखिए 4042 है, इसको हम लोग जोड़ा बनाते हैं, 2 जोड़ा बन गया। देखिए 36 40 में कैसे हम भाग लगाएंगे? 6 के 36, 6 बार में लग जाएगा तो क्या होता है 6 6 12, 6 6 36, 4 हो गया। देखिए 442 उतरता है। आप देखिए 121 गुना 3 करते हैं कितना होता है? 342 होता है। और 4 बार जब देखिए ये 3 बार में लग जाता है 342, लेकिन जब जोड़ने का बात आता है तो उसमें हम एक ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर 3 बार में लग रहा है ना, हम लगाएंगे 4 बार में। लेकिन घटाने का अगर बात करता तो हम यही 3 बार में ही लगाते। ठीक है ना, घटाने में बात करता तो 3 बार में ही लगाते, लेकिन जोड़ने का बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 बार में लगा देंगे भाग। तो इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करिएगा। 4 जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 चक 16 6, बाकी 1 हो जाता है। 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। तो इसको माइनस कीजिए, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, उसके बाद 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो 54 होता है आपका। जब 54 जोड़िएगा तो छोटी से छोटी संख्या 54 ही है, जिसके जोड़ने से ये 4042 जो है ये पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाता है। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 का आप लोग भैया ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है और आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द कमिंग सून में जो है 1 महीना हमको लगता है कि लगभग 1.5 महीना में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, हमारा ग्रुप भी जो है स्टार्ट हो रहा है मोनुलक स्टेडियम पटना में। जो भी दोस्त पटना में अगर रहते हैं तो आप मोनुलक स्टेडियम पटना में हमारा एक एजुकेशनल ग्रुप चलता है, उसमें आप शामिल हो जाएं। वहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं और एक विशेष तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर ग्रुप हम लोग का चल रहा है। ठीक है, देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या 13 75 92 को अर्थात 13 75 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बच पाए और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल भी याद कर दीजिए। तो देखिए भैया जब भी ऐसा बात कहें कि इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि भागफल जो होना चाहिए ना एक पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भैया हम लोग यहाँ से देखिए कैसे चेक किया, भागफल एक पूर्ण घन होना चाहिए। जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, जब इसका हम देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 13 75 92, जब आप इसका गुणनखंड निकालिएगा, देखिए गुणनखंड निकालने के बाद क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 6 बार में 8 7 9 6 आपका होता है। फिर इसको 2 से कीजिए, 2 तिया 6 2 चौक 8 2 तिया 6, फिर आपका 2 9 18 2 8 16 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको 2 से भाग लगेगा, जी हाँ एक बार और 2 से भाग लग जाएगा, एक बार 2 से भाग लगेगा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 17 199। ठीक है, फिर इसको हम देंगे 3 से भाग, इसको हम 3 से भाग देंगे क्या होगा 57 33, फिर इसको हम 3 से भाग देंगे क्या होगा 1911। अब देखिए 3 से एक बार और भाग लगेगा, एक बार भाग लगेगा क्या होगा 637। अब देखिए ये 637 से हम भाग ये नहीं लग पाएगा, आप 7 3 10 16 हो जाता है, इसमें आप किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम जब देखिए इसका जब गुणनखंड किए तो आप देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, कहता है कि छोटी से छोटी संख्या विभाजित कीजिए कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। देखिए जब हम ये कितना हो गया, इसका
2 का क्यू गुना 3 का क्यू और गुना कितना हो गया 637, इतना हुआ ना। देखिए जब हम इस संख्या को अगर 637 से डिवाइड करें, देखिए अगर भाग नहीं लगेगा उसी से हम लोग को डिवाइड करना, ठीक है ना। 637 में किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसी से आप विभाजित कीजिएगा। ये विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या बोला कि भागफल पूर्ण घन, देखिए भागफल पूर्ण घन हो गया, भागफल पूर्ण घन हो गया। कहता है भागफल का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, इसका घनमूल निकाल दीजिए। 2 गुना 3 6 इसका घनमूल हो गया, 6 इसका घनमूल हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 136 क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से चेक कीजिए, कहता है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है। इसको जब चेक करेंगे 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, इसमें 30 जोड़िए तो 36 हो गया ना, 36 हो गया, तब का यही आंसर हो जाएगा। इसको जब करते हैं तो क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल 4, इसमें 30 जोड़िए कितना होगा 34 है, 34 नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड इसलिए है कि एग्ज़ाम का डेट दे दिया और हम लोग को एनर्जी में रहना चाहिए और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। जो चीज़ पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपका रिजल्ट संभव है। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 15 और 14 के वर्गों के योग के 15 और 14 के वर्गों के योग के जो है, ये क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग हो सके। कहता है 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए 15 का योग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, ठीक है। कहता है कि इसके वर्गों के योग में जोड़ा जाए तो इसका वर्ग का योग कर दीजिए। 6 5 11 का 1, बाकी कितना होता है 1, 2 का 1 12 का 2, बाकी 1, 2 1 3 1 4। अब देखिए 421 इसका योग हो जाता है, तो हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। जब आप 17 जोड़िएगा इसमें, ऑप्शन से जो हम लोग बना रहे हैं 421 में जब 17 जोड़ते हैं कितना होता है 421 में कितना होगा 438। ये किसी का भी वर्ग मतलब नहीं है, कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है, नहीं होगा। अब देखिए जब इसमें हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 421 में जब आप 20 जोड़िएगा 441 हो जाता है। 441 21 का वर्गमूल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 441 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की ओर। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग के लिए हम जूम कर देते हैं। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। देखिए हमको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है, यह फार्मूला आता है। लेकिन हम आपको जो है शॉर्टकट मेथड बताते हैं, तो कैसे बनाइएगा आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए 1 से 9 तक है, n का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, तो बस कुछ नहीं करना है, 9 1 बढ़ा दीजिए 10, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 10 कितना होता है 19/6 कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पचे 10, 5 तिया 15 गुना 19 कीजिए, 15 गुना 19 कीजिए, 19 पचे 95 के 5, बाकी 9 और 19 19 9 9 18, 285 आपका हो जाता है, ठीक है। तो 285 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है, आप मार दीजिए। क्या बोले आपको कि
n का वैल्यू अगर 9 होता है तो 9 गुना 10 दोनों को जोड़ दीजिए 19/6। ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और अगर आपको ये दिमाग में नहीं रह रहा है तो आप फार्मूला को याद कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करें। अभी बताए हैं ना, 10 है तो बस 10 गुना 11 गुना 21/6 कर दीजिए। 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 तिया 21 गुना 11 कर दीजिए। 21 गुना 11 कर दीजिए, कितना होता है? 11 गुना, देखिए कितना हुआ भैया, 10 गुना 11 किए ना हम लोग, तो ये आपका हो 10 11 कितना, 21/6। तो 3 से काटे हैं इसको हम, 2 से काट 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 5 6 10 हो रहा है, ठीक ना, और 3 7 21, 7 5 35 गुना 11 होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये मिस्टेक से लिखा गया, ठीक ना। तो 35 गुना 11 होगा, कितना हो जाएगा? 11 5 55 के 5, बाकी 5, 11 तिया 33 3 5 38, 350 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 2n+1। ये किसका होता है? प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है आपका कि क्या कह रहा है, देखिए 140 में कहता है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो आप क्या करेंगे कि 256 का पहले निकाल लेंगे। देखिए आपको एक तरीका हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि 16 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग हैं। इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका अति निकालते हैं। इसका जो गुणनखंड है देखते हैं, 1 से भाग लगता है, इसमें जी लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भी भाग लगता है, 8 से भी भाग लगता है, और 16 से भी भाग लगता है। देखिए एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये 4, देखिए कौन कौन यहाँ पे वर्ग है, 1 वर्ग है, 4 वर्ग है, और 16 वर्ग है। इसको क्या लिखिएगा, 2 इसको क्या लिखिएगा, 2 4 लिख सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से देखिए कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि या तो 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पावर जो होना चाहिए ना, पावर या तो 0 होना चाहिए, या तो पावर जो है सम होना चाहिए। पावर जो है सम होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 2 भी सम है, 4 भी सम है। तो उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि 256 का हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग निकाल लेंगे। 256 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड किसको कैसे निकालेंगे, देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड आप जब निकालिएगा, 256 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से भाग लगेगा कितना, 128, 2 से लगेगा कितना बार में लग जाएगा, ये 2 6 का 12, 2 64 बार में, फिर 2 से लगेगा 32, और फिर 2 से लगेगा 16, 2 से लगेगा 8, 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा 2, फिर एक बार 2 से लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है कि 2 8 आपका हो गया 256। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, सम लिखना है ना, 2 6 हो सकता है, 2 8 हो सकता है। देख लीजिए कितना गुणनखंड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आपका 5 गो जो है गुणनखंड है। 256 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो 5 गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग होने का क्या शर्त है कि पावर 0 होना चाहिए या पावर सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको हम दिखा दिए, 2 2 4 6 8 हो गया है, 3 2 5 5 आंसर का हो गया। ठीक है, 141 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए 141 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करे या पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी क्वेश्चन हम आपके सामने रखे थे कि 78 64 क्या दिया हुआ है, 78 64। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले वर्गमूल निकालते हैं।
तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 88 64। देखिए इसका जोड़ा बना लिया आप लोग। जोड़ा जब बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग वर्ग खोजेंगे जो कि 78 से छोटा होगा। 78 छोटा कौन सा वर्ग है, 88 64। 88 64 8 बार में भाग लगता है तो 8 8 16। ठीक है, यहाँ पे 64 आप लिखेंगे, 8 में से 4 गया 4, 7 में 6 गया 1। आप देखिए जब भी उतरेगा जोड़ा यहाँ पे उतरेगा, जब भी आप उतारने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या उतर जाएगा, ये पूरा जोड़ा ही उतरेगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141। तो आप कैसे बना पाएंगे, आप ध्यान से देखिए कि देखिए इसको आप देखिए, अभी आपको हम बताए थे कि पूर्ण वर्ग में जब जोड़ने का बात करेगा, ऐड करने का जब बात करता है जोड़ने का, तो जितना से अगर आपका डिवाइड हो रहा है, मतलब जिस संख्या से आपका डिवाइड होता है उससे आप एक ज़्यादा लेते हैं। क्या करते हैं, उससे आप एक ज़्यादा लेते हैं, +1 लेने का मतलब लेना ही पड़ता आपको। लेकिन जब वही बोलता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, जब घटाने का बात बोलता है तो जितना से भाग लगता है आपको उतना में भाग देना रहता है, और जो शेषफल बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे कि ये अगर हम ये 168 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से, तो हमको लगता है कि भाग लग रहा है। 8 × 8 करेंगे 64 होता है। उसके बाद 48 में जब आप 6 करिएगा तो कितना होगा, 8 6 14 4 बाकी 1, 8 का 8 8 1। देखिए इसको कीजिए, देखिए हाँ ये 8 बार में लग जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हमको एक ज़्यादा लेना होता है, ठीक ना। तो आप 1 ये आप एक ज़्यादा लीजिए, और एक जब ज़्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करके 1521 हो जाता है। तो इसको आप जब इसमें माइनस कीजिएगा तो आपका ये 57 होगा, और आपका 57 ही जो है यह, जब आप 57 इसमें ऐड करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 की ओर हम लोग चलते हैं, और आपको हम एक विशेष सूचना देना चाहेंगे कि आपका NTPC का डेट जो है आ गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे कोचिंग इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के घंटा को दबा देंगे, ताकि आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और हम लोग एक टारगेट बैच NTP ग्रुप डी के लिए जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको विवेक सर रीजनिंग और GK GS पढ़ाएंगे, और हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल पर जो है बहुत ही जल्द एक पैरामाउंट की फैकल्टी मैम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग आप लोग से मेरा गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए तो इस संख्या क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, आप अपना दिमाग का यूज कीजिए। जब तक आप इस सब क्वेश्चन में अपना ब्रेन नहीं लगा पाइएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 4050 लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि 4050 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका हो जाता है 8100, अर्थात 8100। जब आप 8100 का वर्गमूल निकालते हैं तो होता है 90। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से जब इसको आप बनाइएगा 88 6400 होता है। कभी आप जानते हैं कि 4050 में आप किसी संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी 64,000 नहीं हो पाएगा। और लेकिन हम ऑप्शन सी को लेते हैं जब, तो ये होता है 8100, और 8100 जब हम 4050 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 8100 हो जाता है। ठीक है, आपको लग रहा हो कि हम स्पीड हैं, लेकिन हम स्पीड नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट दे चुका है। हम लोग को जो है 8400 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पहले ख़त्म करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड हैं। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करें, और आपका क्लास जो है मतलब फिर से हम लगा देंगे। ठीक है, तो आप हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143।
ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है कि दशमलव के बाद आपका जितना अंक रहता है उस सम में रहना चाहिए, ठीक ना। जितना भी अंक रहता है उस सम में रहना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि 0.09 जो है ये सम में है, इसीलिए जो है ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, इसीलिए जो है एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर सी को जो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 0.025 यहाँ पे कितना है, इसको जब आप गिनिएगा तो ये होता है 3 क्या है, 3 जो है हमारा का विषम संख्या है, ठीक है ना। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए नहीं हो पाएगा। जब 8.1 का बात करते हैं तभी हम आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद जो है हमेशा सम अंक में रहना चाहिए और वो संख्या जो है क्या रहना चाहिए, वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग रहना चाहिए। इस आधार पर क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जब आप देखते हैं 143 नंबर, तो आपका यह एक पूर्ण वर्ग है। हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो हाँ, तो देखिए कहता है कि मूल्यांकन करें कि इतना क्या हो। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, प्लस वाला रहे या माइनस वाला रहे, आपको हम दोनों बता देते हैं या आपको ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है 30, इसको आपको एक के अंतर में जो होता है तोड़ना पड़ता है। एक के अंतर में क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं या इसको तोड़ना पड़ता है। देखिए, जैसे आप 30 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 6 गुना 5 लिख सकते हैं। और देखिए, इसको एक के अंतर में ही तोड़ेंगे, इसको एक के अंतर में ही गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे, 6 गुना 5 होता है 30। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस है। अगर प्लस वाला रहता है तो वहाँ पर हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, अर्थात 6 ले लेते हैं। और देखिए 6 यहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है सही। लेकिन यही यहाँ पे रहता कि 30 प्लस 30, यहाँ नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए माइनस, ठीक ना। यहाँ पे रहता माइनस, यहाँ पे रहता माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस रहता, इसका आंसर हो जाता 5, ठीक है। क्या बोले हैं हम, देखिए, जब आपको ऐसी संख्या रूट में मिले उसको आप एक के अंतर में तोड़ेंगे। एक के अंतर में जब आप इसको तोड़ते हैं, अगर आपका प्लस में रहता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर आपका माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है आ चुका है। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई से आपका स्टार्ट है और 31 जुलाई तक आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपने जो आपका टीचिंग का स्पीड है उसको आप बढ़ाइए, और हम भी अपने चैनल पर जो है आपको क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में आपका मतलब 2 दिन में आपका जो है एक चैप्टर ख़त्म कर दे। इसी तरह पर हम कल से आपका क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे और कल आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, क्वेश्चन का तरीका आपको पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है। सर्वाधिक भाजक अर्थात मैक्सिमम डिवीजर, क्या बोलते हैं भाजक को, हम लोग डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या आपको दिया हुआ रहता है आप उसका गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 156 है, 156 का आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या करते हैं, 156 का आप गुणनखंड कर लेते हैं और आपका हमको भाजक का संख्या निकालना होगा, ठीक ना। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये 7 बार में लगेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 कम 13। कहने का मतलब है इसको हम लोग ने किया तो आपका कितना हो गया,
2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि डिवीजर की जो नंबर होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो ये पावर आप देख पा रहे हैं, जो आपको पावर जो दिखाई दे रहा है कि 2 पर पावर 2 है, 3 पावर 1 है, 1 पावर 1 है, इसको हम क्या करते हैं कि पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 2 है, 2 पर पावर 2 है, इसको आप 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होता है 3 हो जाएगा। और आपका 3 पावर 1 है, इसको आप क्या कीजिएगा 1 जोड़ देगा 2 हो जाएगा। 13 पावर 1 है, इसको पावर को 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। और ये आप देखते हैं 156 का जो है 12 को डिवीजर है, ठीक ना। आप ऑप्शन नंबर 2 को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 या 24, ठीक है। ये 240 को आप कैसे लिखिएगा, 240 को आप कैसे लिखिएगा, देखिए इसको लिखेंगे 8 या 24, ये होता है 16 5 80, तो 2 पर पावर 4 होता है 16, 5 हो गया 16 5 80, 3 गुना 3। देखिए इसका हम संख्या कैसे निकालेंगे, जो पावर होता है उसमें हम 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पावर कितना है 4 है, 4 में आप 1 जोड़ दीजिए कितना होता है 5 हो जाता है। यहाँ पे 5 है, पावर में आप 1 है ना, पावर में इसमें 1 जोड़िएगा कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर पावर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 है, यहाँ पावर में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका जो है डिवीजर का नंबर जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है 172। ऑप्शन नंबर सी जो है 172 है। जब इसको हम चेक करते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे 172 को आप कैसे कीजिएगा, 172 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से इसको हम कर देते हैं 2 होता है। उसके बाद जब हम इसको 2 से फिर एक बार लगाते हैं तो ये हो जाता है कितना 43 हो जाता है। क्या हो गया 2 पर पावर 2 गुना 43। इसका संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए जो गुणनखंड होता है ना उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। 43 है, पावर 1 है, यहाँ से 2 1 जोड़ देंगे कितना होगा 2 3 दूनी 6। इसका जो डिवीजन होगा 6 ही होगा। और इसका देखते हैं कितना होता है 50, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप अपने मन में ही कीजिए, 50 गुना 4 कर दीजिए, ठीक है। एक 25 दूनी 2 होता है, कैसे लिख सकते हैं 5 पावर 2 लिख सकते हैं, 25 हो गया। और 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसको कीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4 होगा, 4 3 12। और जब हम डिवीजर का नंबर जब आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी का जो है 20 है, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है ये 240 का ही डिवीजर है 20, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बार बार आप जब क्वेश्चन को देखिएगा तो ये निकालने का क्या तरीका है, पहले आप इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद जो पावर होगा, पावर में आप 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका भाजक का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। इस आधार पर हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए गुणनखंड इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि 1 हो गया, उसके बाद क्या है 1 है, और 1 के बाद जो है नहीं है, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए 1 सेकेंड। देखिए यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाते हैं कि 0 0 1 5 और 6 नो चेंज। जिस भी संख्या के जिस भी नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 होता है, उस पर कितना भी पावर आप डाल दीजिए वो नो चेंज को दर्शाता है। अर्थात जिसके इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, वो जो है नो चेंज होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका जब हम यहाँ पर पावर 1 है तो 1, तो यहाँ पर अभी क्या बताएं कि 0 1 5 6 नो चेंज, मतलब कितना भी पावर आप डाल दीजिए ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो 1 ही होगा,
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए कल से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की सीमा को जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें और अपने कॉन्सेप्ट को लगातार बढ़ाते रहें हमारे साथ। और आपको हम बता देना चाहते हैं, विवेक सर का जो लूसेंट का बैच है वो 30 दिन में समाप्त हो जाएगा, आपके एनटीपीसी के लिए कारगर साबित होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है। आप कमेंट के माध्यम से जो है जवाब देते रहें, हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 729 के कितने गुणनखंड जो हैं पूर्ण वर्ग हैं। तो आपको हम आज ही के क्लास में बताए हैं कि 729 को हम लोग क्या लिखते हैं। 729 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये आप जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है। तो 9 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 पर पावर 2 लिखते हैं, और ये 3 हो गया, 3 दूनी 6, अर्थात 3 पर पावर 6 होता है 729। देखिए तो आपको हम बताए थे कि पावर या तो 0 होना चाहिए, पावर या तो सम संख्या होना चाहिए। पावर या तो 0 होना चाहिए और पावर या तो सम संख्या होना चाहिए। देखिए आपका जब हम देखते हैं कि आपको हम बताए थे क्वेश्चन की दुनिया में कि पावर या तो आपका 0 रहना चाहिए, पावर या तो आपका सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप 3 पर पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 6, ये सब जो है आपका हो जाएगा इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी 4। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए 729 जो दिया हुआ है ये होता है 9 का क्यूब। 9 को जब आप तोड़ देते हैं ये होता है 3 पर पावर 6। और आपको हम बताए थे कि पूर्ण वर्ग होने के लिए पावर या तो 0 होना चाहिए, पावर या तो सम संख्या होना चाहिए। देखिए 3 पावर 0 किए, 3 पावर 2, 3 पावर 4, देखिए जहाँ तक रहता है वहाँ पर आप 0 से लेकर 6 तक करते जाएंगे, आपका आंसर जो है निकल जाएगा 1 2 3 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी आपको हम बताए हैं वही क्वेश्चन फिर से आपके सामने रिपीट हो रहा है। तो रिपीट में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 148 आपका है कि 2 पर पावर 8 गुना 3 पर 2 गुना 5 पर 3 कितने गुणक जो है सम संख्या है। देखिए इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि देखिए सम संख्या दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अभी हम कॉन्सेप्ट बताए थे इसका, तो क्या बताए थे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 पर पावर 8, 3 पर पावर 2, 5 पावर 3, 7 पावर 5। देखिए कहता है कि सम संख्या इसका जो है कितना डिवीजन जो है सम संख्या है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जो आपको पावर दिया हुआ है सम संख्या का अर्थात तो 2 के पावर में आप क्या करेंगे कि उसको उतना ही रहने देंगे। ठीक ना, अगर पावर 8 है तो आप पावर को 8 ही रहने देंगे, और जो उसके बाद अदर संख्या जो विषम संख्या है उसको आप 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सम संख्या यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सम संख्या का जो गुणक निकालिएगा आप क्या करेंगे, जो आपका गुणनखंड है यहाँ पे 8 आप देख पा रहे हैं उसको आप 8 ही रहने देंगे, और जो संख्याएं अलग है अर्थात 2 पर पावर जितना है उसको वहाँ उतना लिख देंगे। उसके बाद 3 जो है उसके पावर पर 1 आप जोड़ देंगे। 2 से यहाँ पे 3 कर दीजिए, और 3 से यहाँ पे 4 कर दीजिए, और 5 से यहाँ पे 6 कर दीजिए। आप इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका संख्या का जो है गुणक सम संख्या निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं 8 3 24 गुना 6 6 24, और 24 गुना 24 का कितना होता है 576। कहने का मतलब है कि 576
मतलब इसका सम गुणक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या यहाँ पे दिया हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 586 में जो है आपका आंसर है। आपको क्या बताएं कि सम संख्या रहेगा तो आप 2 के पावर में जो है जितना रहेगा उसको उतना ही लिख कर विषम में आप एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है दे चुका है। 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका 2,79,000 स्टूडेंट जो है 7th फेज का एग्ज़ाम देगा। तो आप हमेशा से ध्यान रखें कि आपका जो ये 8400 क्वेश्चन है अगस्त तक हम लोग का समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए हम सेशन को जो है बार बार आपके साथ आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटा को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। तो हम आपको आज बता देना चाहते हैं कि आज आपको हम 35 क्वेश्चन आपके सामने हम करवाएंगे। 35 क्वेश्चन में जो है आप नंबर सिस्टम का है और कल आपका नंबर सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा और कल हम परसों से हम नए चैप्टर की शुरुआत आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक जो है इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 आपका क्या कहता है तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि 2 पावर 9, 3 पावर 5, 5 पावर 4, 7 पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है। देखिए अभी आपको 3 टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से हम बता चुके हैं। देखिए अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो सम संख्या पर आधारित था, लेकिन अभी आप देखिएगा जब क्वेश्चन को तो ये विषम संख्या पर आधारित है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सम संख्या में हम लोग क्या करते थे कि ये जो था 2 पर पावर उसको आप उसमें नहीं ऐड करते थे, लेकिन विषम संख्या में क्या करेंगे इसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक ना, ये जो 2 का जो पावर होता है उसको 2 का पावर को नहीं लेना होता है। 2 के पावर को नहीं लेना होता है। 2 के पावर को नहीं लेना होता है। ठीक है, देखिए 2 के पावर के अलावे जितना भी है उसमें आप एक को ऐड कर दीजिए, अर्थात एक को जोड़ दीजिए और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पर पावर 5 है, 5 में जब आप एक ऐड कीजिएगा तो आपका 6 होगा और 5 पर पावर अगला है 5 पावर 4, 4 में जब आप एक ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और 6 में जब एक आप ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। जब ये सब को आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 30 × 7 करते हैं तो आपका होता है 210। तो कहने का मतलब है दी हुई संख्या का जो गुणक विषम है वो 210 है और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगर आपको हम बार बार कहते हैं कि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने समस्या को लिखें और तब आपको उस क्वेश्चन को जो है कल के सेशन में हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए समस्या आती है लेकिन उसका हल भी होता है। तो आपसे हम बार बार कह रहे थे कि एग्ज़ाम का डेट ज़रूर आएगा, आप धैर्य को बना के रखेंगे। तो देखिए आपका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है। तो अब हम आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे कि कल से हमारा ग्रुप जो मोनुलक स्टेडियम पटना में चल रहा था वो कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग का जो ग्रुप है मोनुलक स्टेडियम पटना में कल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम तमाम जो ग्रुप के सदस्य हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो मतलब कल सुबह से आने का प्रयास करेंगे। आपका सेट जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 150 है। चलिए तो क्वेश्चन की दुनिया में हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है 2 पावर 13 का अंतिम अंक क्या होगा। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 का जो है कितना भी इस पर आप पावर कर दीजिएगा ये आपका नहीं बदलेगा। ठीक ना, कितना भी इस पर आप पावर कर दीजिए 0, 1, 5, 6 पर ये नो चेंज होता है। इसमें किसी प्रकार का चेंज जो है नहीं होता है। नो चेंज मतलब किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि और कोई भी संख्या अगर डिफरेंट रहेगा
अलग रहेगा तो उस पर क्या करिएगा आप कि 4 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं पावर को तो ये कितना बचता है, शेष बचता है 2। तो ये कर दीजिए 3 पावर 2 कर दीजिए, कितना होता है 3 पावर 2 करेंगे कितना होगा, 9 होगा। तो आपका इकाई अंक 9 हो जाएगा, ठीक ना। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताएं, इकाई अंक पर अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो नो चेंज। उसके अलावे अगर कोई संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष रहेगा शेष को रख कर आप क्या करेंगे, शेष को रख कर उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। कारकों अर्थात कारकों का मतलब जानते हैं क्या होता है, गुणनखंड भाजक भी कह सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे कि कारक का क्या मतलब होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, भाजक होता है, ठीक है। तो इसका आप 216 जानते हैं कि 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, आप लोग को पता ही होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना जी, हाँ लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसका आप गुणनखंड की संख्या को निकाल देंगे। इसका गुणनखंड संख्या कितना हो जाएगा, गुणनखंड संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग, गुणनखंड संख्या इसमें हम एक ऐड कर देते हैं। एक जब एक ऐड करेंगे क्या होगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा ना 16। लेकिन हमको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं इसको करना है विषम। इसको क्या करना है, कहता है कि संख्या विषम हो, लेकिन ये क्या हो गया, सम हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर 2 और 3 से हम यहाँ पे अगर 4 कर ले, मतलब 5 कर ले, 5 गुना 5 अगर हो जाता है हमको 25, तो 25 क्या है, सम संख्या हो जाता है, ठीक ना। इस 16 आपको हम देखिए समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, 3 पावर 3 है, ठीक ना। तो इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 16 हो जाएगा। लेकिन हम अगर सोचते हैं कि अगर यहाँ पे 5 गुना 5 अगर होता तो ये 25 हो जाता, 5 गुना 5 अगर होता तो ये 25 होता। तो क्या करेंगे, इसको 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 हो जाएगा और 3 पावर 4 हो जाएगा। तो गुणनखंड निकालने से क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं। 4 में जब आप एक ऐड कीजिएगा 5 गुना 5 हो जाएगा, आपका आंसर 25 जो है हो जाएगा। तो आप क्या मल्टीप्लाई किए, किसको गुना किए, तो 3 गुना 2 6 को हम जब गुना किए, गुणनफल का कारक का संख्या जो है आपका 25 हो गया, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है भैया, तो ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है कि इसका इकाई स्थान वाला अंक क्या होगा। तो देख लीजिए कि क्या बोले कि 5 पर कुछ भी पावर आप रख दीजिए वो 5 ही होता है। यहाँ पे देखिए 4 पर पावर है ना, देखिए 4 पावर यहाँ 1632 है, 3 पर पावर है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 5 देखते हैं, ये यहाँ पे जब आप देख पा रहे हैं कि आपको हम बताए हैं कि 0 1 और 5 और 6, इसके अलावे अगर मतलब ये संख्या में क्या होता है कि कोई भी अगर इकाई अंक पढ़ाता है तो नो चेंज होता है, ठीक ना। तो आप देखिए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर है, इसका पावर कितना देख पा रहे हैं आप, सम है, ये संख्या भी सम है। तो सम गुना अगर आप 5 करते हैं क्या होता है, सम गुना 5 करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हो जाएगा इकाई अंक 0। आप बोलिएगा नहीं समझे, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 4 देख रहे हैं, 4 क्या है, ये सम है। सम गुना 4 गुना 5 कीजिए कितना होता है, 4 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 20 होगा।
20 का एक अंक कितना है, 0 है, 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर कितना है, 153 है आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। 153 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 होल पावर 10, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 होल पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं 7 अभी आपको हम बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड का संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका गुणनखंड का संख्या, अभाज्य गुणनखंड का संख्या क्या होता है, निकल जाता है। नहीं देखिए सॉरी देखिए अभाज्य गुणनखंड का क्या कह रहा है ना, वो था क्या, गुणनखंड था कि क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक होता है। देखिए हमसे भी मिस्टेक हो गया कि अभाज्य गुणनखंड का संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड का संख्या में हम लोग क्या करते हैं, पावर को आप ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर को आप ऐड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। 2 पावर 30 हो जाएगा, 2 पावर 14 हो जाएगा और 7 पावर 8 हो जाएगा। ये जो पावर देख पा रहे हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड रहेगा सबको आप ऐड कर दीजिएगा। 30 14 कितना होता है, 44 44 8 कितना होता है, 52 हो जाता है। आपकी 52 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गुणनखंड का संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, भाजक कहेगा, डिवीजन का कहेगा तो क्या करेंगे, पावर में 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का कहेगा तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में आप सबका योग कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 154 में कहता है कि इतना की गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड में, फिर वही चीज़ आ गया। देखिए क्या बोले आपको हम, ये क्या होता है 2 पावर, अब आप दिमाग लगाइए, 2 पावर 4 होता है ना 16, 2 पावर 4 होता है, 4 गुना 7 का 4 गुना 7 करिएगा कितना होगा 28 हो गया। अब नहीं लिखेंगे हम, 3 पावर 3 होता है 27, तो 3 गुना 6 करेंगे क्या होगा 18, 5 है 9, 3 9 जोड़ दीजिए, 18 9 27 7 28 55, ये इसका आंसर हो जाएगा 55। आगे बढ़िए 155 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए गुणनफल में इतना और इतना में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तेरे पागल सब, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इकाई अंक क्या बताए थे, हमको बार बार बोलते हैं कि 0 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस पर कितना भी पावर दे देगा वो हो जाएगा आपका नो चेंज। वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो 1 पावर यहाँ दिया हुआ, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़िए 155 नंबर की तरफ। तो 155 क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से इकाई अंक ज्ञात करिए। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे कि पावर दिया हुआ है 4 का 102, उसके बाद 4 का 103। तो देखिए 0 1 5 6 के अलावे अगर कोई संख्या रहता है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको आप 4 से पावर को डिवाइड करिएगा तो ये शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो 4 पावर 2 कर दीजिए प्लस, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4 है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करिएगा कितना होगा, शेष कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो 4 पावर 3 कर दीजिए। 4 पावर 2 हो गया 16, 4 पावर 3 कितना हो गया 64, ठीक ना। तो देख लीजिए 6 4 10 करेंगे कितना हो जाएगा 0। आपका वही 156 का आंसर कितना हो जाएगा, 156 का आंसर कितना होगा, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। आपको हम बता दिए। 157 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 183 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 7 बचेगा। देखिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बोलेगा और जो से डिवाइड करने के लिए बोलेगा और शेष अगर बचेगा तो क्या करेंगे, 115 में से जो शेष रहेगा उसको माइनस कर देंगे। अगला कितना है 149, 149 में शेष है 5, इसको माइनस कर देंगे। 183 में शेष कितना है 7 है, इसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो 115 माइनस के कितना 112 हो गया। 149 में 5 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा।
और 183 में से आ जाएगा कितना होगा बताइए, 13 में से आ जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 176। देखिए 20 से जब यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं कि क्या 20 से डिवाइड लग रहा है, समय नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं तो होता है 16, 16 में सबसे डिवाइड लगता है, इसका HCF निकल जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है सही। हम लोग चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 158 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 का गुणज भी हो। तो पहले आप क्या करेंगे कि ज्यों ही बोल दिया 9 का गुणज हो तो सब आप चेक कर लीजिए कौन संख्या 9 का गुणज है। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, 6 1 7 8 15 3 18। देखिए ये 9 का गुणज है, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी सब चेक करेंगे, देखिए 9 का गुणज नहीं होगा। 8 4 12 3 15, 9 का गुणज नहीं है। 9 1 10 8 18 18 3 21, 9 का गुणज नहीं है। 6 1 7 7 14 4 21, ये 9 का गुणज नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 7 शेषफल बचता है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 में से 10 कहता है, 9 कहता है और 8 कहता है, ठीक ना। विभाजित करने पर इतना शेष बचता है, सबको आप माइनस कीजिए तो शेष को 9 8 और 7 को आप माइनस कीजिए, कितना होता है 1 1 1 हो गया। देखिए अगर शेष आपका घटाने पर शेष अगर समान होता है तो आप उसका LCM निकाल कर जो शेष होता है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या बोले, शेष अगर आपका समान होगा LCM निकाल कर आप शेष माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप LCM निकालिए, 10 9 8 का कितना होता है, LCM निकालिए। LCM होता है 2 गुना 5 9 और 2 चौक 8, 5 दूनी 10 चौक 40, 40 गुना 9 करेंगे। इसका आपको LCM कितना हो जाएगा, अरे LCM में भी दिक्कत होता है ना। देखिए LCM आप निकालिए इसको, LCM जब आप इसको निकालिएगा तो हमको लगता है कि LCM इसका कितना होगा। देखिए 10 को किए 2 गुना 5 9 लिख दिए और 4 दूनी 8 हो गया, 2 5 10 9 90 9 चौक 36, 360 जो है इसका हो जाएगा LCM। और LCM में क्या करेंगे हम लोग, जो इसका डिफरेंस हुआ है माइनस कर देंगे, 359 जो है आपका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है 160। 160 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है, अतः जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। तो संख्या तो भाजक ज्ञात। देखिए क्या करेंगे कि अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या करिएगा, किसी संख्या के भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है शेषफल 24 बचता है। उस देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 2 गुना 5 गुना 10 गुना, जो संख्या शेषफल रहता है उसी को अब अपना कर देते हैं। जैसे बोला है ना 24, तो 24 गुना 2 गुना बोला है तो इसको 2 कर दीजिए, 24 गुना 2 करें क्या होगा 48, ठीक है ना। ये जो 15 शेषफल बचता है, भाजक देते हैं तो 15 शेष बचता है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 33 जो है निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ये जो संख्या दिया हुआ इसी को आप 2 गुना कर दीजिए, 24 गुना 2 करेंगे 48 होगा। ठीक है, 48 शेष बचना चाहिए लेकिन बचता है 15, तो 48 में 15 घटा देंगे तो आपका 33 आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए आज के लिए हम जो है 160 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, और अगले कल जो है आपका नंबर सिस्टम हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।